फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र 2026 साइंस बुक का बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग उत्सर्जन तंत्र तक पढ़ चुके थे, यानी लेक्चर 11 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र को हम शॉर्ट नोट्स में समझेंगे। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भाग में बटा होता है। कौन कौन? मानव तंत्रिका तंत्र, और सेकंड क्या है? सेकंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र फर्दर दो भाग में बटा है। कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क भी फर्दर तीन भाग में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी तीन भाग में बटा हुआ है। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, सेकंड थैलेमस या थैलेमस और थर्ड हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क क्या होता है? तो ये मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि का केंद्र होता है। ठीक है। और थैलेमस क्या होता है? सेरिब्रम क्या होता है? जहाँ से आदमी चेतना करता है, सोचता है, तर्क, उसका स्मरण क्षमता होता है, बुद्धि का केंद्र जो होता है उसे सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं। थैलेमस क्या होता है? इस भाग से पीनियल ग्रंथि जुड़ी होती है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है नींद के लिए उत्तरदायी है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस शरीर के ताप, रक्तचाप नियंत्रण यानी कि बीपी और भूख प्यास का केंद्र होता है। अब अग्र मस्तिष्क हो गया। मध्य मस्तिष्क में हम लोग आए। मध्य मस्तिष्क क्या है? तो ये दृष्टि श्रवण पर नियंत्रण करता है। इसका कोई फर्दर डिवाइड नहीं किया जाता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? यह इसमें दृष्टि श्रवण पर नियंत्रण होता है। पश्च मस्तिष्क पर अब हम लोग आएंगे। इसे पश्च मस्तिष्क जो है ये सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लंगाटा का बना होता है, यानी ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। सेरिबेलम क्या होता है? मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। यह गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का निगमन करता है। सेरिबेलम ये मेनली शरीर का संतुलन करता है, गति नियंत्रण करता है, समन्वय करता है और शरीर का संतुलन करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। यह भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र होता है। अनैच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हृदय स्पंदन, श्वसन केंद्र का केंद्र है। ये अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? जो हमारे अकॉर्डिंग ना चले, जो हमारे हाथ में ना है, जैसे हृदय का धड़कना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अनैच्छिक क्रिया हुआ। ऐसे कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। अब हम लोग आए मेरुरज्जु में। ये देखो यहाँ पे मानव तंत्रिका तंत्र का दो पार्ट था, एक मस्तिष्क था, मस्तिष्क पढ़ लिया। अब मेरुरज्जु में आए कि मेरुरज्जु क्या होता है। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा का के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला होता है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र है एंड अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र का मतलब क्या हुआ? मान लो मेरा हाथ जला तो तुरंत हम लोग हाथ हटा लेते हैं, तो उसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये कहाँ से कंट्रोल होता है? तो मेरुरज्जु से कंट्रोल होता है। ठीक है। मस्तिष्क से ये कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हाथ जला और मान लो मस्तिष्क तक पहुँचने में संदेश काफ़ी देर हो जाएगा, तो उतने देर तक हमारा हाथ जल भी सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि मेरुरज्जु जो है इसे कंट्रोल करता है, और उस कारण हम लोग तुरंत हाथ हटा लेते हैं, जलने से हमारा हाथ बच जाता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है प्रतिवर्ती क्रिया? मेरुरज्जु। अब देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र। मेरुरज्जु हो गया। अब मानव का तंत्रिका तंत्र दो भाग में बटा था। पहला मानव तंत्रिका तंत्र खत्म हो गया। अब सेकंड परिधीय तंत्रिका तंत्र था। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी
कपालीय तंत्रिका एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका से बना है। आज लेक्चर 12 तंत्रिका तंत्र शुरू करेंगे। पहले इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर पहले सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या होता है? तो तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। न्यूरॉन जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन एवं डेंड्राइट्स आदि के माध्यम से प्री सिनेप्टिक एवं पोस्ट सिनेटिक झिल्लियों के बीच जो संचार स्थल बनता है उसे युग्मानुबंध या सिनैप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्रियान्वयक या अपवाही अंगों तक संदेश पहुंचाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल कोड आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती है जो पूरे शरीर में जालवत फैली होती हैं। इसमें तंत्रिका तंतु अभिवाही एवं अपवाही प्रकार के होते हैं। इसमें क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं शामिल होती है। क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़े होती हैं। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। तंत्रिका में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं यानी क्रैनियल नर्व्स मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लंगाटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 303 सेंटीमीटर होती है। यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना यानी स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। मेडुला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा होता है। सेरेबलम को आकार, प्रकार तथा सूक्ष्म रचनात्मक समानता के कारण प्रायः लघु मस्तिष्क कहा जाता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाइपोथैलेमस केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियां से स्रावित होने पर होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। तो अब तंत्रिका तंत्र का ऑब्जेक्टिव करेंगे। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका तंत्र पाई जाती है? तो 12 जोड़ी।
कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं बन निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण, ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। आगत तथा निर्गत तंत्रिका मिलती है। कहाँ मिलती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS जंतुओं की प्रतिक्रियाओं का नियमन करता है। इसमें मस्तिष्क एवं सुषुम्ना या मेरुरज्जु आते हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मेरुरज्जु के बंडल में मिलती है। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच के संयोजन को रिफ्लेक्स आर्क्स कहा जाता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी उपयुक्त तीनों के लिए होगा। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। हाँ, सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों यानी स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला अबंधित तथा दूसरा अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करता है? मस्तिष्क नहीं करता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ये सेरिब्रम में होती है, सेरिबेलम में होती है। दोनों सेम लग रहा है, लेकिन सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम में होती है। सेरिबेलम में तर्क स्मरण क्षमता होती है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह अच्छी क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मनुष्य निम्नलिखित में मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? सेरिबेलम कहलाता है। सेरिबेलम को आकार, प्रकार तथा सूक्ष्म रचनात्मक समानता के कारण प्रायः लघु मस्तिष्क कहा जाता है। हकपाल गुहा में सेरिब्रल हेमिस्फेयरों के ठीक नीचे और पोन्स मेड्यूला के पीछे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है शारीरिक संतुलन व समन्वय, मांसपेशीय टोन तथा सटीक गतियों का नियमन, सीख आधारित मोटर स्मृति। परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित है? तो हाइपोथैलेमस में अवस्थित है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनुमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लंगाटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोंस तथा नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह भोजन, निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।